बहुत थक गया हूं। मैं सोना चाहता हूँ। तो भाई पीसी लेने की कहानी कुछ ऐसी थी। दोस्तों 1-2 साल से मैं बहुत ज्यादा वीडियोस देख रहा था गेमिंग पीसी बिल्ड के। तभी से मुझ में भी बहुत ज्यादा चूल मच गई थी गेमिंग सेटअप बनाने की। और मेरे पास प्लस पॉइंट एक ये था कि मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस का कोर्स, और मेरे घर वाले भी मुझे एक कंप्यूटर दिलवाने ही वाले थे। तो फिर मैं जाता हूँ मम्मी के पास। ऑफ कोर्स पापा से कहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। फिर मैं मम्मी से कहता हूँ कि आप मुझे कंप्यूटर दिलवाने वाले थे, क्या हुआ उसका? मुझे काम भी करना है और पढ़ाई के लिए भी मुझे उसकी जरूरत थी अभी। मम्मी मुझे कहती है अभी और 1-2 साल रुक जा। उस टाइम पे मेरी मूड की जो लगी थी ना भाई, मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन मैं कहता हूँ 1-2 साल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हो सके तो 1-2 हफ्ते या महीने में मुझे अगर कंप्यूटर मिल जाए तो कुछ हो सके। मम्मी मुझे डायरेक्टली मना कर देती है और मुझे लगता है कि इस साल भी पीसी नहीं आने वाला। लेकिन तभी कुछ दिनों में शंभू की ऐसी कृपा होती है। मेरा एक कॉलेज का दोस्त है जो कंपनी में मजदूरी करने जाता है, जिसके उसे 12 घंटे के 500 रुपए देते थे कंपनी वाले। और वो मुझसे कहता है कि तू भी काम को चलेगा क्या? मैं उसे कहता हूँ बिल्कुल आऊंगा भाई। पैसा ही पैसा होगा। फिर मैं घर वालों से काम को जाने की परमिशन लेता हूँ, लेकिन भाई मेरे घर वाले इस बात पर भी सख्त मना कर देते हैं। एक तो मुझे पैसे भी नहीं देंगे, ऊपर से काम को भी नहीं जाने देंगे। और उस समय पर मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर उस दिन शाम को मैं घर पर सीधा सीधा कहकर निकल गया कि मैं काम को जा रहा हूँ 1 दिन के। और मैंने घर से थोड़ा खाना खा करके गया था शाम को, और काम पर भी मुझे भूख नहीं लगी थी क्योंकि शाम को मैं खाना खा करके गया था। और घर वालों ने मुझे फ्लो में बोल दिया कि जा। उन्हें लगा मैं नहीं जाऊंगा और मैं मजाक ही कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन मैं सही में काम को चला गया। लेकिन उस दिन 12 घंटे मजदूरी करने के बाद अगले दिन सवेरे मैं इतना ज्यादा थक गया था और घर पर आकर ऐसा सोया कि डायरेक्ट शाम को ही उठा। लेकिन फिर मेरे पापा ने अगले दिन मुझे कहा अगर आज तू काम को अगर जा रहा होगा तो उधर ही रह जा, अगर घर पर आया तो मैं तेरे पैर तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। और ये उन्होंने बहुत ही सीरियसली और एंग्री टोन में कहा था। मेरी लिटरली गांड फट गई थी भाई। फिर अगले दिन मैंने घर पर सीधा सीधा क्लियरली बोल दिया कि एक तो मुझे काम पर जाने दो या फिर मुझे पीसी दिला कर दो जो कि तुम दिलाने वाले थे। लेकिन मेरे पापा ने उस टाइम पर कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि देखेंगे। और फिर थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद 2-3 दिन के बाद मेरे पापा कहते हैं i5 3rd जनरेशन का डेस्कटॉप तुझे लेकर के दूंगा। अब इसके आगे मुझे कुछ कहने की तो जरूरत नहीं है। फिर जैसे तैसे मैं उन्हें समझाता हूँ कि i5 3rd जनरेशन ऑफिस वर्क के लिए है, जिसमें बहुत ज्यादा बेसिक काम होते हैं। उसमें कुछ भी मॉडर्न या फिर वीडियो एडिटिंग, लाइव स्ट्रीमिंग ये सब नहीं चलता। और मुझे मेनली इसी काम के लिए ये पीसी खरीदना है। मेरे पापा मुझसे पूछते हैं कि फिर कौन सा प्रोसेसर चाहिए। मैं कहता हूँ राइजन का मुझे प्रोसेसर चाहिए, मैं आपको बता दूंगा कुछ दिनों में। और मुझे साथ में ग्राफिक्स कार्ड भी चाहिए। मेरे पापा को समझ जाता है कि मुझे गेमिंग के लिए पीसी चाहिए। भाई साहब ग्राफिक्स का नाम सुनते ही मेरे पापा मुझे पूछते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड किस लिए चाहिए, तुझे गेम वेम चलानी है क्या? लेकिन मैं उन्हें जैसे तैसे फिर भी समझाता हूँ कि वीडियो एडिटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्राफिक्स कार्ड अपने काम को ईजी बना देता है। और जैसे तैसे मेरे पापा समझ जाते हैं और मुझे ये पीसी खरीद के देते हैं। और अब मैं इस पीसी का बहुत सारा यूज़ करूँगा भाई अपने काम के लिए। इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं डालूंगा सिर्फ गेम्स वेम्स खेलने में। यूट्यूब पे अब कंटिन्यू वीडियोस आएंगी और मेरे पापा के साथ कोई भी धोखाधड़ी मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे ये बिल्ड कर दिया है। मुझे सच में लग रहा था कि इस साल भी पीसी बिल्ड नहीं हो पाएगा, लेकिन शंकर अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचता है और मेरे साथ इतना अच्छा हुआ। मैंने जिस टाइम पे पीसी बिल्ड किया ना भाई, उस टाइम पे पीसी के जो पार्ट्स है जैसे कि रैम, एसएसडी, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, मतलब बढ़ने वाली थी 2-3 दिनों में। उसके पहले ही मैंने मेरा बिल्ड कर लिया और आज जो मेरे पीसी की प्राइस है वो लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसी शंकर ने मुझ पर कृपा करी, तो इसी बात पे हर हर महादेव। और हम फ्री फायर तक ही सीमित नहीं रहेंगे
और भी पीसी गेम्स हम ट्राई करेंगे, जैसे कि GTA 5, फॉर्जा हॉरिजॉन। और भी आप कमेंट में बता सकते हो कि कौन से गेम्स हमने ट्राई करने चाहिए। तो अभी के लिए आप मेरा सेटअप टूर देखो, इसमें क्या क्या मैंने कंपोनेंट्स लगाए हैं और क्या क्या मेरे सेटअप में इन्वॉल्व है। तो अब बात कर लेते हैं मेरे सेटअप की। तो सबसे पहले मेरा सेटअप कुछ इस प्रकार का है, और इसमें सबसे मेन और सबसे महंगी जो चीज़ है वो मेरा ये CPU है भाई। इसका लुक आप लोग देख सकते हो, इस साइड से अलग अलग कलर ये बदलता है, और इसके अंदर बहुत सारे RGB मोड्स भी है। ये बेसिकली एक ARGB CPU है, जिसमें ये इस प्रकार के कुछ लाइटिंग्स है। आपको अच्छे से दिख रहे होंगे या नहीं वीडियो में, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये देख करके एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के लाइटिंग्स इस CPU में लगे हुए हैं। ये रेड वाले से थोड़ी वाइब ज़्यादा मैच करती है, और ऐसे अलग अलग कलर्स भी ये मेरा CPU जो है बदलता रहता है। अब बात करते हैं सेकंड चीज़ मेरे सेटअप में लगा है, ये मॉनिटर जो कि 19 या 18 इंच के लगभग कुछ है, जो कि मेरा न्यू मॉनिटर नहीं है, ये पापा का था। सेकेंड मतलब सेकेंड हैंड नहीं था, लेकिन मेरे लिए सेकेंड हैंड हुआ क्योंकि पापा ने पहले इसे यूज़ कर रखा था, इसलिए मैंने ये ख़रीदा नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक पड़ा हुआ था। लेकिन जल्दी ही मैं 1080p मॉनिटर लेने वाला हूँ, क्योंकि ये 720p है और इसमें उतना मज़ा भी नहीं आता। इस साइड से देखो तो अलग व्यू आता है, इस साइड से देखो तो अलग, और इतना अच्छा भी ये मॉनिटर नहीं है। इसे बहुत जल्दी 1-2 महीने में मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है बेसिक सा कीबोर्ड, और ये प्रॉपर माउस है जो कि जिसमें अच्छी खासी गेमिंग हो जाती है। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, लगभग 300-350 रुपये के आसपास, और ये मेरे पास पहले से ही थे कीबोर्ड और माउस, लेकिन मैं कीबोर्ड और माउस को भी जल्दी अपग्रेड करने वाला हूँ, और प्रॉपर गेमिंग कीबोर्ड माउस हम लोग खरीदने वाले हैं। उसके बाद सेटअप के अंदर ये दूसरी चीज़ आती है, दूसरी नहीं, कितनी चीज़ हुई भाई। सबसे पहले मैंने व्यू दिखाया, सेकंड पे मैंने दिखाया मॉनिटर, और थर्ड पे कीबोर्ड माउस। अब फोर्थ पे ये रहे हमारे स्पीकर्स। ये स्पीकर्स भी पहले से ही थे, जिन्हें मैंने इधर नीचे की साइड पे होम थिएटर से कनेक्ट किया है और फिर PC में लगाया है। ये स्पीकर्स भी लगभग अच्छे ही है, पापा को नहीं लग रहे थे इसलिए मैंने पापा से ले लिए। दूसरे स्पीकर्स भी घर में पड़े हुए हैं, उसका भी जुगाड़ हो गया। अभी भी सेटअप जो है वो अधूरा सा है, क्योंकि मेरा हेडफोन रिपेयरिंग को डाला हुआ है, और मैं एक टेबल भी खरीदने वाला हूँ, प्रॉपर मेरा सब कुछ सामान उसमें बैठ जाए। और मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ये सब हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं, तो एक अपग्रेड वीडियो भी मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा कुछ ही दिनों में। अब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हमने यूज़ किया है प्रोसेसर, जो कि हमने लगाया है Ryzen का 5500, जिसमें कि 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स आते हैं, जिससे अच्छी खासी हमारी एंट्री लेवल गेमिंग यहाँ पर हो जाती है, जो कि हमें पड़ गया था 6844 का। तो उसके बाद बात कर लेते हैं GPU की। तो इस PC के अंदर हमने GPU लगाया है RX का 580 8GB DDR5 ग्राफिक्स कार्ड, जो कि 1080p गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ वर्क करता है, जो कि हमारे गेमिंग में और एडिटिंग में हमें हेल्प करेगा। और ये ग्राफिक्स कार्ड मुझे पड़ गया था 10,500 का। उसके बाद स्टोरेज के लिए हमने इस PC के अंदर 512GB SSD लगाई है, जो कि काफ़ी है। और इस SSD की प्राइस की अगर बात की जाए तो ये SSD हमें लगभग 3,500 रुपये के आसपास की मिल गई थी। और इस PC के अंदर हमने सिंगल स्टिक 16GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम यूज़ की, जो कि हमें 4,000 रुपये के आसपास की पड़ गई थी। अब बात करते हैं कैबिनेट और पावर सप्लाई की। तो इस PC के अंदर हमने कैबिनेट एंटी स्पोर्ट्स का आइस 112 यूज किया है, जिसकी प्राइस लगभग 3,250 मुझे पड़ गई थी। और इस PC के अंदर मैंने एंटी स्पोर्ट्स का ही पावर सप्लाई लगाया है, जिसकी प्राइस लगभग 2,500 यानी कि 2,500 मुझे पड़ गई थी। तो बस इतना ही था आज की सेटअप वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और क्या आपका भी ड्रीम है कि मैं भी एक PC बिल्ड करूं, या फिर आपके पास पहले से ही कोई PC है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और बस मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में।
किसी और नए टॉपिक या गेम प्ले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।